आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आप क्या कारण है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्यों आप विश्वास करते हैं, यीशु पर ही हम क्यों विश्वास करें। और भी तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन यीशु पर ही हम विश्वास क्यों करें। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें यीशु पर विश्वास क्यों करना है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 18 वचन से लेकर उसके 20 वचन तक देखेंगे। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सब बोलेंगे आमीन। हमने क्यों यीशु मसीह को ग्रहण किया? सबसे पहला कारण, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। अगर कोई मुझे कहे ठीक है भाई, इस पर विश्वास कर, उस पर विश्वास कर, तू इसको मान, तू उसको मान, मैं कहूंगा पहले मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये कारण चाहिए कि उसमें ये वाले कारण हैं तो मैं मानूंगा। लेकिन यीशु मसीह में सबसे पहला कारण कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मिल गए। कोई व्यक्ति अपने आप परमेश्वर से नहीं मिल सकता। कितने जनों को समझ आ रही? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो खुद खुदा से मिल सकता है। परमेश्वर के पास डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा जहाज नहीं है, कोई एरोप्लेन नहीं है, कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बना है जिसमें बैठकर आप परमेश्वर के पास चले जाओ। परमेश्वर के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट इज द ब्रिज। यीशु मसीह वो पुल है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से मिल जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। मतलब कि हम यीशु मसीह के ऊपर इसलिए विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि एकमात्र वो ऐसा प्रभु है जो पृथ्वी पर आया हमारे साथ अपना संबंध बनाने के लिए, हमारे साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। हम उसके पास नहीं गए, वो हमारे पास आया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में? हमारे साथ क्या बनाने के लिए? संबंध बनाने के लिए। सब बोलो, हमारे साथ क्या करने के लिए? संबंध, हमारे साथ एक रिश्ता बनाने के लिए। क्योंकि जो रिश्ता आदम के टाइम से टूटा था, वो यीशु मसीह ने दोबारा आके जोड़ दिया। आदम के साथ रिश्ता कैसे टूटा था? क्योंकि उसने वो पाप किया जो करने से प्रभु ने मना किया था। और बाइबल कहती है उसने फल खाया, प्रभु ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, वो रिश्ता टूट गया। लेकिन यीशु मसीह हजारों साल बाद दोबारा फिर इस संसार में, परमेश्वर खुद इस दुनिया में आए इंसान बन के, और उसने वो आदम के समय का टूटा हुआ रिश्ता हमारे साथ फिर से जोड़ा। यह बहुत बड़ी बात है। जोर से बोले आमीन। कोई इंसान परमेश्वर से खुद मिलाप नहीं कर सकता। आप कितनी कोशिश कर लो, अगर आप यीशु मसीह को इनकार करते हैं, आप कहते मैं यीशु को नहीं मानूंगा, मैं यीशु पर विश्वास नहीं करूंगा, मुझे यीशु से कुछ नहीं लेना देना है, आप डायरेक्ट परमेश्वर का इनकार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर को मिलने का जरिया सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर से मिला दिया। उसने हमारे साथ आकर एक रिश्ता बनाया। हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए। हम क्या बने? सब बोलो, क्या बने? हम उसके सन्स एंड डॉटर्स बन गए। आप उसके नौकर नहीं बने, आप क्या बने? उसके पुत्र और पुत्रियां। पुत्र और पुत्रियों का रिश्ता कैसा होता बताओ? कोई बात उनसे छुपाते। आपके पैसे किसके पैसे? आपके बच्चों के। आपका धन किसका धन है? आपके बच्चों का। आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? आपके बच्चों की। तो परमेश्वर को मिलने का एक ही तरीका है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे साथ संबंध बनाने के लिए आए, जो संबंध, जो रिलेशन टूटा हुआ था। यही कारण है सबसे पहला कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपसे कोई भी बात करे, आपको कोई भी बोले, आप उसे बताइए। और अगर वो बात करता है रिश्ता बनाने को, तो ये भी आया, ये भी आया, ये, वो रिश्ता बनाने नहीं आया, वो उसका वचन सुनाने के लिए आया। लेकिन रिश्ता बनाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह आया। वही एकमात्र प्रभु है जो मर गया, जिंदा हुआ
और फिर स्वर्ग पर चला गया। दूसरा, हम यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं क्योंकि यीशु मसीह इकलौता एक ऐसा प्रभु है जो मरा, जिंदा हुआ और जो स्वर्ग पर फिर चला गया। ये तीन चीजें यीशु मसीह में है जिसकी वजह से, जिसका कारण है कि मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं। ये सबसे बड़ा कारण है कि कोई ऐसा नहीं जो मर गया, दफनाया गया, जिंदा हुआ और स्वर्ग चला गया। सिर्फ यीशु मसीह मरे। आपने देखा अभी ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिन चल रहे हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मारे गए सारी मनुष्य जाति के लिए। गुड फ्राइडे हम मनाते शुक्रवार का, और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है। उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, एक अच्छा शुक्रवार, क्योंकि यीशु मसीह इस दिन क्रूस पर मारे गए। मरते सब हैं क्योंकि मौत एक ऐसा डंग है जो किसी को नहीं छोड़ता है। यहां पे तो मूसा जैसे जिन्होंने लाल समंदर को 2 हिस्सों में कर दिया तो वो भी मर गए। यहां पे तो अलीशा जैसे जिन्होंने मुर्दे को आवाज दी और मुर्दा जिंदा हो गया, वो भी मर गए। बड़े बड़े परमेश्वर के नबी मर गए, बड़े बड़े खुदा के दास मर गए। मौत एक ऐसा डंग है जो सबको आना है। मुझे भी एक दिन जाना है, आपको भी एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो मरा। जैसे सब मरे, जैसे सब डेड हुए, यीशु भी डेड हुआ। लेकिन यीशु को हम इसलिए मानते हैं, वो मरा तो सही लेकिन तीसरे दिन फिर जिंदा भी हुआ। ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी ने मौत पर फतेह नहीं पाई, मौत ने सबको दबा लिया, मौत ने सबको प्रेश कर लिया। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे प्रभु हैं, एकमात्र ऐसे प्रभु हैं जो मरे लेकिन तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गए। जैसा कि पौलुस कहता है, हे मौत तेरा डंग कहां गया। उसने मौत पर फतेह पा ली। आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, क्या कारण है। क्योंकि यीशु ने मौत को हरा दिया है। आप किसी मुर्दे को मानेंगे? बताओ, बोलो। अब तो आप प्रभु में आ गए, अब तो आप मसीह बन गए, अब तो कभी नहीं मानोगे। लेकिन जब आप मसीह में नहीं थे, कई तो ऐसे थे जो कब्रों को भी मानते थे। बोलो, मानते थे कि नहीं मानते थे? कब्र यीशु मसीह की भी है। आज भी इस्राएल देश में यीशु मसीह की कब्र है, कब्र उसकी भी है। लेकिन बात अलग है क्योंकि उसकी कब्र तो खाली है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों को मानते हैं, कब्रों के आगे माथा टेकते, ग्रेव्स को माथा टेकते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप यीशु मसीह को मानेंगे? अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो आप मानेंगे? नहीं, वो दूसरों की तरह है। वो दुनिया के जितने लोग हैं उनमें गिना जाता है। अगर वो कब्र से जिंदा हुआ है तो वो एक यूनिक है, वो सबसे अलग है, वो मैच नहीं होता दूसरों से। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि उसने क्या किया, कब्र को खाली कर दिया, वो मुर्दों से जिंदा हो गया। सब बोलेंगे आमीन। सो ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। इतिहास इस चीज के लिए हैरान है, हिस्ट्री बना दी गई है कि यीशु मसीह कब्र से जिंदा हुए। मारे गए नॉर्मल है, सब मरते हैं, लेकिन वो जिंदा हुए। और सबसे बड़ी बात, जो बिगेस्ट थिंग है, जिंदा होने के बाद 40 दिन, आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद वो फिर स्वर्ग पर जिंदा ही उठाए गए। पहला कारण कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध प्रभु से मजबूत हुआ, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ऐसे देखा जैसे परमेश्वर है। उसका बोलना, बोलो, परमेश्वर जैसा। उसका चलना परमेश्वर जैसा। उसके काम करने का तरीका, आप मुझे क्या बोलोगे? अपोस्टल जी, आप अपने डैडी जैसे लगते हैं। आप मुझे क्या बोलोगे? अपोस्टल जी, आपके अंदर जो आदतें हैं ना, आपके पिता जैसी है। यीशु मसीह, मैं आगे जाके आपको और भी बताऊंगा, यीशु मसीह परमेश्वर खुद इंसान बन के हमसे मिलने के लिए आए। दूसरा कारण, हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो मरा, दफनाया गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। हम मुर्दों की सेवा नहीं करते, हम जिंदा प्रभु की सेवा करते हैं। और तीसरी चीज जो वेरी स्पेशल उसके अंदर है, वो वेरी स्पेशल चीज ये है कि वो तीसरे दिन जिंदा होकर 40 दिन बाद स्वर्ग जिंदा ही चले गए। मुर्दा नहीं गए, जिंदा गए। चेलों ने उसको ऐसे देखा, ऐसे उसको जाते हुए देखा। और स्वर्गदूतों ने इस बात की गवाही दी कि जिस प्रभु को तुमने जाते हुए देखा, जैसे तुमने ऐसे जाते हुए देखा, अंत के दिनों में वैसे उसको ऐसे आता हुआ भी देखोगे। तीसरा कारण, हम उस पर विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र
ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर होते हुए भी एक इंसान के रूप में नम्र कर दिया। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो परमेश्वर जैसा हो और अपने आप को सेवक बना दे। आपको पता, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर भी धोए और चेलों ने कहा, प्रभु आप प्रभु हैं, हम तो सेवक हैं, आप हमारे पैर क्यों धो रहे हैं? प्रभु ने कहा, जिस तरह से मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं तुम भी एक दूसरे के ऐसे ही पैर धो। यीशु ने अपने आप को क्या किया? दीन किया। कोई आजकल के टाइम में किसी के पास कुछ हो वो अपने आप को दीन करेगा? आजकल तो किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए वो कहता है चल तेरे वर्गे भी फिर। कोई बंदा, किसी ने थोड़े से अच्छे कपड़े पहने हो, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है। किसी के पास अच्छी गाड़ी हो तो वो क्या कहता है, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, छोर मैं कबाड़ी लोगों को नहीं मिल। कितने जनों को समझ आ रही? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इतने बड़े खुदा नम्र हो, उन्होंने अपने आप को हम्बल कर दिया। बाइबल कहती है इंसान का रूप धारण कर लिया और वो दुनिया में आगे अपने आप को नम्र किया। जैसा फिलिपियों उसके 2 अध्याय उसके 7 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया, वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर ना बने, बल्कि उन्होंने सेवक का रूप धारण कर लिया और उन्हें सब नामों से श्रेष्ठ नाम मिला, यीशु नाम। ऐसा नाम जिस नाम पर जमीन और आसमान झुकते हैं। ऐसा नाम उसे मिला जिस नाम से चंगाई होती है, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं। सब बोलेंगे आमीन। और चौथा कारण हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो एकमात्र ऐसा प्रभु है जो पवित्र है। उसके अंदर ये क्वालिटी है जो किसी और में आपको नहीं मिले। वो बहुत पवित्र है। एक गीत हम गाते हैं, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूं। कहता मैं जिसको छू लूंगा मैं उसको क्या कर दूंगा? वो इतना पवित्र है। फिर देखो, जैसा बंदा आपको छुएगा आप तो वैसे ही बनेंगे ना। तो अगर पवित्र प्रभु आपको छुएगा तो आप क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। तो यीशु के अंदर एक चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। आपको परमेश्वर कैसा चाहिए? पवित्र चाहिए। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने शादी नहीं, यीशु मसीह ने व्यभिचार नहीं किया, यीशु मसीह ने मुंह से गाली, यीशु मसीह ने शरीर के अंगों से कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह का शरीर पवित्र है। वो मां के पेट से पैदा हुए लेकिन आदमी और औरत की इच्छा से पैदा। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। वो इतने पवित्र है कि जिसको छू लेते हैं उसके पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, उनको ऐसा प्रभु चाहिए, उन्हें ऐसा सेवक चाहिए जिसके मुंह में सिगरेट रहती। जिसने अपने आप को नहीं बदला है वो आपको कैसे चेंज करेगा? आजकल कुछ पास्टर भी आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जीवन अभी भी सही नहीं है और बहुत सारी भीड़ है उनके पास। जो सामर्थी वचन है वो नहीं वो दे सकता। उसके वचन से लोगों की जिंदगियां नहीं बदल सकती। और जितने लोग उसके पीछे चलेंगे उनका जीवन ट्रांसफर नहीं होगा। वो पाप में ही चर्च आएंगे और पाप में ही रहेंगे, क्योंकि जो जैसा होगा उसको सुनने वाले भी वैसे ही हो। अभी भी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज भी दिए जलते हैं। ऐसे कलीसिया के कई लोग हैं जो चर्च आ रहे हैं लेकिन घर में चिराग भी जलाते हैं। यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की रोशनी हूं। कहा कि नहीं कहा? यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की रोशनी हूं। तो आप वो चिराग जला रहे हैं। आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह इस चिराग में आ जाएगा? वो जगत की रोशनी है, वो इतनी जगह में नहीं आएगा। वो कहां आना चाहता है? आपका शरीर एक दिया है और पवित्र आत्मा जोत है और यीशु मसीह तेल है। और जब वो आपके जीवन में आएगा ये जोत जगेगी और कभी बुझेगी नहीं। हमारे वॉलंटियर बता रहे थे कि अपोस्टल जी हम किसी के घर में चले गए, उन्होंने अपने घर में चिराग लगाया हुआ यीशु मसीह की फोटो के आगे लगा दिया। मैंने कहा धन्य हो। मैंने कहा श्रीमती जी आपके जैसा कोई नहीं। कहां है आपके पवित्र चरण? यीशु मसीह की फोटो के आगे दिया जला दिया और बोल रही है आजो यीशु, आजो यीशु। ऐसे धन्य विश्वासी। मतलब क्या कि वो ऐसे चर्चेस में जाते हैं, ऐसे पास्टर्स के पीछे लगे हैं जिन पास्टर्स को कलीसिया के जीवन को सीधा करने से कोई मतलब नहीं। कोई व्यभिचारी है, तुम व्यभिचार करो, कोई बात नहीं, चर्च आया करो बस। सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, जैसे भी हो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च जरूर आया करो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं जब एक अभिषिक्त
जब एक पवित्र पास्टर, एक पवित्र प्रभु का दास, चाहे वो कैसा भी है, जब आपको वचन सुनाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 6 महीने नहीं, साल नहीं, आपकी लाइफ एक दिन जरूर चेंज होगी। हम यीशु मसीह को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अंदर खूबियां हैं, उसके अंदर कुछ कारण हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मीटिंग में चला गया और उस मीटिंग में जब मैं प्रचार कर रहा था तो मेरे साथ बहुत बड़े बड़े बिशप बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े रेवरेंट पास्टर्स बैठे हुए थे। और जैसे ही मैं प्रचार कर रहा हूं, वो बड़े बड़े बिशप जिन्होंने PhD की, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, वो पीछे बैठ के पेन कॉपी पकड़ के जितना भी मैं प्रचार कर रहा हूं वो सारा लिख रहे हैं। तो मैंने महसूस किया, मैंने कहा प्रभु कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो कि खुदावंद, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, लेकिन मैं तेरा थैंक्स इस बात के लिए करता हूं कि इन लोगों को यह समझ आ रही है कि जो बंदा सुना रहा है वो नीचे से नहीं, वो पवित्र आत्मा से आ रहा है। अगला कारण हम प्रभु पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि उसने हमें अपने गवाह बनाया है। उसने हमें क्या बनाया? अपने गवाह। आप प्रभु के क्या बन चुके हैं? गवाह बन चुके हैं। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय उसके 19 वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, तो देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने क्या कहा? जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। मत्ती 28:19 में यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि तुम गवाही दो जाके। आज हर विश्वासी गवाह है प्रभु का। हर बिलीवर प्रभु की टेस्टमनी देने वाला विश्वासी है। बोलो आमीन। मैं कभी भी खुदा की टेस्टमनी देने से नहीं डरता हूं। मैं हमेशा प्रभु की गवाही देता हूं। हमेशा मैं लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाता हूं, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे एक गवाह बनाया है, मुझे एक विटनेस बनाया है। अगर आप गवाही देंगे तो प्रभु आपको और भी ज्यादा इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपके जीवन में और भी बड़े बड़े काम करेगा। क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग जगह जगह पर जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। एक दिन मैं देख रहा था इंटरनेट पे, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। एक 90 साल का व्यक्ति, कितने साल का? सारे बोलो, कितने साल का? 90 साल के व्यक्ति की उम्र देखो कितनी ज्यादा होगी। उसका शरीर कैसा होगा? उसके शरीर में कमजोरी होगी, वो बूढ़ा होगा, उसकी आवाज कम होगी। एक 90 साल का व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर यीशु मसीह का बाइबल पकड़ के प्रचार कर रहा था। 90 साल का व्यक्ति। तो हमारे चर्च में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो खुदा का वचन सुनाने से डरते हैं, जो प्रभु का प्रचार करने से झिझकते हैं, जो पोस्टर लगाने से झिझकते हैं, जो पैम्पलेट बांटने से झिझकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप खुल के प्रभु का काम करेंगे तो खुल के बरकत भी मिलेगी। तो एक दिन मैं रात को प्रार्थना कर रहा था। मैंने चर्च के वॉलंटियर को, भाई को फोन किया। मैंने कहा कि रात के 12 बज चुके हैं, उठो पोस्टर लगा के आते हैं। उन्होंने कहा अपोस्टल जी, आप पोस्टर लगाने थोड़ी जाओगे, आप तो अपोस्टल हो, आप थोड़ी जाओगे। आपने बहुत सेवकाई में काम किया है। जब आपने सेवकाई की शुरुआत की तो आपने बड़े पोस्टर लगाए, लेकिन अब आप पोस्टर थोड़ी लगाने जाओगे। मैंने बोला कि मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मैं पोस्टर लगाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि पहले जब मैं जाता था तो मैंने बहुत प्रभु की सेवा की, लेकिन मैं अब दोबारा जाना चाहता हूं। एक तस्वीर दिखाओ जरा, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर दिखाओ। रात को 1:30 बजे मैं पोस्टर लगाने के लिए गया। मैंने 1 घंटे में 500 पोस्टर लगा दिया, 1 घंटे में। ये मेरे लिए बड़ी काम नहीं। मैं पूरे पंजाब में, अगर मैं पागल दीवाना हूं प्रभु के लिए। मैं प्रभु का काम, क्योंकि मुझे पता है मेरी बरकत बड़ी है तो मुझे काम भी बड़ा करना है। मुझे पता है जो खुदा ने मेरे लिए रखा है वो कोई उसको पा ही नहीं सकता है। वो तब भी पा सकता है अगर वो मेरे बराबर काम करेगा तो। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? आज अगर आप चाहते मेरी लाइफ में ब्लेसिंग आए, अगर आप चाहते मैं, आज कई लोग शायद कहते हैं मैं भी अपोस्टल जी जैसा बन जाऊं, और मैं कहता हूं भाई आप बन सकते हो अपोस्टल जी जैसे, लेकिन पहले अपोस्टल जी जैसे मेहनत करो। मैं रात को उठा, किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं, मैंने लड़कों को साथ लिया और मैं जैसे ही गया मैंने पोस्टर लगाए। 1 घंटे में 500 पोस्टर लगा दे।
जहां भी देख रहे थे, जिधर भी नजर मार रहे थे, बस पोस्टर ही पोस्टर दिख रहे हैं, पोस्टर ही पोस्टर दिख रहे हैं। मैंने सोचा कोई एक फाड़ देगा, दो फाड़ देगा, कोई तीन फाड़ देगा, हजारों पोस्टर लगा दिया, किस किस को फाड़ेगा। और कई लोगों की लाइफ पोस्टर पढ़ने से बची है। कईयों ने नशे छोड़े, कईयों ने बुरी आदतें छोड़ी, कई लोग शैतान और दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए। इसलिए जब आप बरकत पाना चाहते हैं, जब आप आशीष पाना चाहते हैं, तो प्रभु के काम भी करो। जब आपका पास्टर प्रभु का काम करने से झिझकता नहीं, डरता नहीं और थकता नहीं, तो आपको भी प्रभु का काम करने वक्त ना डरना चाहिए, ना झिझकना चाहिए। खुल के और विश्वास के साथ प्रभु का काम करना चाहिए। जोर से बोले आमीन। इसलिए आप अगर चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, तो आप वैसे करें जैसे आपका पास्टर करते हैं। प्रभु ने मुझे कहा है, कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई बीमारी आपकी बड़ी नहीं, कोई समस्या आपकी बड़ी नहीं। दृढ़ हो, आप प्रण करें खुदा के साथ, अब वायदा करें प्रभु के साथ, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु का प्रचार करें, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें, जिससे आपको आशीष मिले, आपको बरकत मिले। पिछले दिनों में एक भाई आत्महत्या करने वाला था। उसने चर्च का पोस्टर पढ़ा और पोस्टर पढ़ के वो चर्च आ गया और उसने कहा, सर मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना की, उसकी जिंदगी बदल गई। अब बताओ, वो पोस्टर अगर नहीं मिलता तो वो आज इस दुनिया में ना होता। तो हमारे एक पोस्टर ने उसकी जान बचा ली। इसलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु में क्वालिटी है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। नो ऑप्शंस देयर। मैं ऐसा वचन आपको सिखाना चाहता हूं, मेरे पास ऐसी बाइबल स्टडी है, आप सुनोगे आपके कान खुल जाएंगे कि अपोस्टल जी आपके पास ऐसी स्टडी है, ऐसा खजाना है। पर मैं कहता हूं कि अगर सुनाने वाला इतना स्ट्रांग है, सिखाने वाला इतना गंभीर है, तो सीखने वाले उससे भी ज्यादा होने चाहिए। आज हमने वचन में क्या देखा? वट वी हैव सीन इन द वर्ड ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह पर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ खूबियां हैं भाई। उसके अंदर वो बात है जो हमें कहीं और मिलती, वो परमेश्वर है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, यीशु पर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। बोले आमीन। सबसे बड़ी चीज हम यीशु पर विश्वास करते हैं, वो एकमात्र परमेश्वर है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं परमेश्वर हूं, आपको मेरे अंदर वो खूबियां दिखनी चाहिए। आप फिर कहेंगे कि सचमुच पास्टर जी परमेश्वर है, लेकिन मैं परमेश्वर नहीं हो सकता हूं, मैं उसका सेवक हूं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है। पंजाबी च असीं कह दिंदे आ, यीशु मसीह रब है, ईश्वर है, परमात्मा है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण देखे गए हैं, उसके अंदर वो खूबियां देखी गई हैं जो खूबियां परमात्मा में, परमेश्वर में होती हैं। क्या खूबियां उसके अंदर? वो पवित्र है, वो मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग जिंदा चला गया और अंत के दिनों में फिर जिंदा ही वापस भी आएगा। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, क्यों यीशु मसीह परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 58 वचन में, 8 दी 58 दे विच यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आपको पता है अब्राहम को दुनिया का सबसे पुराना आदमी एक विश्वासी कहा जाता है, आदम के बाद, आदम के पुत्रों के, आदम के वंशज के बाद। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। यहूदी लोग अब्राहम को सबसे बड़ा कहते हैं जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। और यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ बहस कर रहे थे। उस समय के बड़े बड़े प्रचारक, फरीसी, यहूदी सिखाने वाले यीशु से बहस कर रहे थे कि तू कैसी बातें करता है, तू कैसी बड़ी बड़ी और अनोखी बातें बताता है, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? आज भी कई लोग आपको बोल देते हैं ना, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे प्रभु ने बात की, जिसका पुत्र इजहाक उसने पहाड़ पर बलि दे दिया, हमारा पिता बहुत बड़ा है। लेकिन क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? यीशु ने उनको उत्तर क्या दिया? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और उसने देखा भी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं वचन में आपको दूध नहीं अन्न खिला रहा हूं।
लेकिन यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। आपको पता है परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम है मैं हूं। जब प्रभु ने मूसा को कहा मिस्र में जाके मेरे लोगों को छुड़ा, तो उसने कहा प्रभु वो लोग पूछेंगे कि तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो उसने कहा जब तू उनके पास जाएगा तो उनको बोलना जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा उस परमेश्वर का नाम है मैं हूं। तो यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं ही परमेश्वर हूं। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 38 वचन को पढ़ो, यही सेम गॉस्पेल में हम देखेंगे। यीशु ने कहा तुम अगर करते हो विश्वास तो करो, ना विश्वास करो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो काम करता हूं वो मेरे द्वारा पिता करता है, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में है। मतलब मैं पिता में हूं और पिता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, यीशु का एक चेला जिसका नाम फिलिप्पस था। क्या नाम था? फिलिप्पस ने प्रभु से कहा प्रभु हम इतनी देर से आपके साथ हैं और आप रोज हमसे पिता की बातें करते हैं, आप हमें पिता के दर्शन तो कराओ। जैसे मैं आपको रोज वचन सुनाता हूं, आप किसी दिन मेरे को बोलो अपोस्टल जी आप यीशु की बातें तो हमें करते हैं, आप हमें यीशु मसीह दिखाओ। तो चेलों ने क्या कहा? प्रभु आप रोज हमसे अपने पिता की बात करते हैं, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे पिता के घर में ये है, मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। तो आप अपने पिता की बातें तो हमसे करते हैं, हमें अपने पिता के दर्शन कराओ। तो यीशु ने फिलिप्पस को क्या उत्तर दिया? फिलिप्पस तू इतने समय से मेरे साथ है, क्या तूने अब तक पिता को नहीं देखा? उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु पर हम विश्वास क्यों करते हैं? क्यों क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है? क्यों लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पौलुस कहता है यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिबिंब है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? परछाई। प्रभु स्वर्ग में परमेश्वर चलता है तो यीशु मसीह जमीन पर उसकी क्या है? परछाई है। जैसे मेरी शैडो है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर की परछाई है तो मैं यीशु मसीह की परछाई हूं, आप यीशु मसीह की परछाई है। पतरस की परछाई से क्या होता था? रोगी चंगे होते थे। मतलब कि जो कोई बीमार व्यक्ति पतरस की परछाई के नीचे लोग रखते थे तो बीमार ठीक हो जाते थे। इसका मतलब क्या? पतरस के अंदर कौन था? तो यीशु मसीह के अंदर कौन है? तो पिता के अंदर कौन है? यीशु मसीह। जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा। उसने कहा तू मेरे साथ इतनी देर से रह रहा है, तूने पिता को नहीं देखा अभी तक? आज भी कुछ लोग सोचते हैं यार इतने बड़े चमत्कार चर्च में होते हैं, लोग ठीक होते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, यीशु मसीह दिखता तो है नहीं। यीशु मसीह आप में है, यीशु मसीह मुझ में है। इसलिए जब आप एक पास्टर को देखते हैं तो आप यीशु मसीह को देखा करें। इसलिए जब आप कलीसिया को देखते हैं, पौलुस क्या कहता है? मैं मर गया पर मसीह मुझ में जिंदा है। इसका अर्थ क्या है? What is mean that? इसका अर्थ है वो कहता है मैं मर चुका हूं। जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं हम क्या करते हैं? मर जाते हैं। और जिस दिन हम मरते हैं तो यीशु हम में जिंदा हो जाता है। ये जो मिरेकल्स होते हैं, ये जो हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं और लोग ब्लेस होते, क्यों? क्योंकि हम मरे हुए हैं और यीशु मसीह हम में चल फिर रहा है। आज कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अभी शरीर से जिंदा है। लेकिन जिस दिन आप शरीर के भाव से मर जाएंगे आप आत्मा के भाव से जिंदा हो जाएंगे। सो क्यों हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु ही परमात्मा है, यीशु ही परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर नहीं होता तो वो सलीब पर ही मरा रहता, कब्र में ही पड़ा रहता, तीसरे दिन जिंदा ना होता। वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, इसीलिए वो कब्र से क्या हो गया? जिंदा हो गया। और उसने ये साबित कर दिया कि मैं अब जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया मार्था और मरियम के पास जाकर उनसे कहा कि क्या हुआ? मरियम और मार्था ने प्रभु को कहा कि प्रभु तुम्हारा मित्र लाजर मर गया है और उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए, उसकी बॉडी में कीड़े पड़ गए हैं और उससे बदबू आने लगी है। तो यीशु ने क्या कहा? तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम एक बड़े चमत्कार को देखोगी। तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु अब तो वो मर गया है, वो कैसे जिंदा होगा? प्रभु ने कहा वो मरा नहीं, वो सो रहा है। तो वो यीशु पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान क्या होता है मुझे बताओ, कितने लोगों को पता पुनरुत्थान के बारे में?
पुनरुत्थान होता है, मेरा ये शरीर है, मान लो मेरा ये शरीर है, मैं मर गया, तो मरने के बाद मुझे मिट्टी में दफनाएंगे। जैसे मुझे मिट्टी में दफनाएंगे, मैं फिर दोबारा यही शरीर के साथ जिंदा हो जाऊंगा। इसे कहते पुनरुत्थान। वही शरीर का दोबारा से फिर खड़े हो जाना। हमारा जब पुनरुत्थान होगा, जब यीशु मसीह आएंगे, जब हम कब्रों से जिंदा होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो फिल्म सारी वापस जाएगी और हमारा शरीर फिर से दोबारा रिक्रिएशन हो जाएगा, फिर से रीमेड हो जाएगा, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। तो इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ में मर जाए वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। तो पौलुस क्या कहता है? मैं मर गया पर मसीह मुझ में, आई डाइड बट जीसस लिव्स मी। यीशु मसीह मुझ में है। आज जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग क्यों ब्लेस होते हैं? क्योंकि यीशु मुझ में है। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्यों उनकी जिंदगियां बचती है? आप 1 घंटे से मेरा वचन सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह मुझ में है। कई लोगों को मिलो, वो बोर हो जाएंगे, लेकिन आप बोर नहीं हो रहे, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप वचन को सीख रहे हैं। सो यीशु मसीह के अंदर ये क्वालिटीज है, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। दैट्स व्हाई वी बिलीव इन जीसस। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।